लगता है किसी की सजा माफ हुई थी? और योगी आदित्यनाथ किस मुंह से कहेंगे? वो तो खुद है अपनी सारे मुकदमे माफ कर लिए। बताइए, अरे एक अपराधी प्रवृत्ति का व्यक्ति अगर बीजेपी आरएसएस ने उसको मुख्यमंत्री बना दिया तो अपने मुकदमे वापस ले लिया, और इस देश की अदालतें सोती रह गईं कि सरकार ने मुकदमा वापस ले लिया। लेकिन इन अदालतों को भी समझना पड़ेगा, दूसरी सरकार आएगी वो सारे मुकदमे वापस आ जाएंगे, वापस खोल देगी। जब तक न्यायालय से कोई फैसला नहीं होगा तब तक इस देश में कोई व्यक्ति का मुकदमा बंद नहीं हो सकता। योगी आदित्यनाथ जी के रिश्तेदार तमाम बैठे थे, फटाफट 10 साल में फास्ट ट्रैक में जाके फास्ट ट्रैक में कोर्ट में लगा के मुकदमे फैसला करा लेते, आपको राहत मिल जाती। मुकदमे वापस ले लिए तो फिर आपके खिलाफ मुकदमे खोल दीजिएगी दूसरी सरकार। और सबसे ज़्यादा तो समाजवादी पार्टी के लोग तो इंतजार कर ही रहे हैं कि आप कितने बड़े माफिया हो ये पता चलेगा, और आपराधिक मुकदमे कितने ये भी पता चलेगा। तो समय की बात है, समय के कहते हैं 2 पन होते हैं, 3 पन होते हैं, सुबह दोपहर शाम। तो अभी तप रही है, दोपहर है, अभी ढलान होगी, फिर अंधेरा हो जाएगा, और जब लाइट गुल हो जाएगी तो बीजेपी का काम खत्म हो जाएगा। तीसरे पन में शुरू हो गया, धीरा धुंधला होने लगा है, धुंधला हल्का हल्का। जब 44-43 सांसद उत्तर प्रदेश से बने इंडिया गठबंधन के तो धुंधला धुंधला कोहरा आने लगा है। अभी एकदम से सूरज डूब जाएगा, काम खत्म हो जाएगा। आप पे समाजवादी पार्टी पे ये हिंदू विरोधी टैग कैसे लग जाता है? आपके यहाँ के 3 विधायक चले गए, आई गेस 3 थे ना, 3 विधायक चले गए हिंदू विरोधी बोल के, तो ये हिंदू विरोधी टैग कैसे लग गया? आप मुझको हिंदू मानते हैं कि नहीं मानते हैं? हम तो मानते हैं, हमारे नेता को हिंदू मानते हैं फॉर श्योर। अच्छा, अपनी धर्म की विरोध कौन करेगा भाई? क्यों करेगा कोई विरोध? जी, अपने ही धर्म को कौन विरोधी कहेगा? जी आप किसी के साथ भेदभाव नहीं कर सकते। जी, बीजेपी आज किसी भी मुसलमान के साथ अत्याचार कर देगी, किसी भी दलित के साथ अत्याचार कर देगी, जी, तो वो सोचते हैं कि नहीं कोई बात नहीं है। जी, आज दलित के साथ उसको जूते पे थूक के चटवाया जा रहा है दलित को। अभी आप ही के काकोरी की घटना है, जी, एक एससी कम्युनिटी के बुजुर्ग व्यक्ति की पेशाब हो गई तो उसको चटवाया। जी, तो किसने किसको चटवाया पेशाब? जी, आप मुझे बताइए। चटवाने वाला व्यक्ति हिंदू था, जात का बनिया था, आरएसएस का संगी था। जो व्यक्ति जिससे टॉयलेट हो गई अंधेरे में, वो व्यक्ति हिंदू था कि दलित था, क्या था? और जब उसको पेशाब चटवाया गया तो किसी संघी के कलेजे में आग नहीं जली, क्यों? उसके अंदर हिंदुत्व नहीं जगा, क्यों? जगना चाहिए था ना। आरएसएस वाले, बीजेपी वाले, ब्राह्मण जी, पंडित जी, ठाकुर जी और बनिया जी, सबको जाना चाहिए, उस दलित से मिलना चाहिए कि ये भी तो हिंदू है, अगर इससे एक गलती हो गई तो उससे तुम उसकी टॉयलेट चटवाओगे। तब तो कोई नहीं बोला। कौन बोला? समाजवादी पार्टी। हमें तो मालूम है कि वो हिंदू है, उनको नहीं मालूम है। मालूम नहीं, वो जानते हैं हिंदू कौन है। अब हिंदू की डिफाइन कर देंगे तो वो बड़ा गड़बड़ हो जाएगा मामला। तो खैर मैं उस पर ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगा, लेकिन इतना ज़रूर कहूँगा, हमें मालूम है हम हिंदू हैं और हिंदू का काम कर रहे हैं। संविधान क्या कहता है ये बीजेपी के लोगों को सीखना पड़ेगा। हम हिंदुत्व विरोधी नहीं हैं, हम संविधान विरोधी लोगों के विरोधी हैं, और इन संघियों के पास और कुछ है भी नहीं। ये शब्द ना इस्तेमाल करें तो इनकी राजनीति, इनकी दुकान, इनका शटर तुरंत और हमेशा के लिए डाउन हो जाएगा। जी, माननीय नेताजी का एक पुराना वीडियो है स्टेज का, जब वो कहते हैं कि लड़के हैं गलती हो जाती है। इस संवेदनशील पे आपका स्पष्टीकरण क्या है? कितने लोगों ने माफ़ी मांगी है कोर्टों में, हवाला ये दिया जी कि मुझसे गलती हो गई। जी, और बहुत लोगों को नाबालिग होने की स्थिति में माफ़ भी किया गया। जी, बालिग लोगों की राष्ट्रपति के द्वारा फांसी भी माफ़ हुई है। जी, कई रेपिस्टों को प्रधानमंत्री मोदी की सरकार ने, और खासकर मैं नाम लेके कह रहा हूँ, जी, गोधरा कांड में जी, किस तरह उस महिला के साथ रेप करने वाले संघियों को
पेट चीर के हत्या करने वाले लोगों की सज़ा माफ़ कराई गई, जी, बिल्किस बानो। बिल्किस बानो का, जी और कितनी हत्याएं की गई। जी तो श्रद्धेय नेताजी ने तो कहा कि बच्चे हैं, बच्चों से गलतियां हो जाती।